जैसे ही फरवरी मार्च महीना आता है, हर जगह पे खामोशी, हर जगह पे सन्नाटा। सारे लोग अपना काम चुपचाप से कर रहे होते हैं। फरवरी मार्च आ गया, अब पढ़ाई का टाइम है। हाँ बेटा, फ्रिज पर टाइम टेबल लगा दो। बस सिलेबस और रिवीजन पे फोकस रखो। जी पापा। घर का किचन का जो फ्रिज है उसके ऊपर एग्जाम का टाइम टेबल, शेड्यूल्स, प्रिपरेशन, हर जगह पे बस बातें जो है, डिस्कशन जो है, बस सिलेबस कितना हुआ, प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, बस इसी के ऊपर सीमित रहता है। और वहाँ पे फिर गेस्ट आते हैं, और जब भी गेस्ट आते हैं क्या पूछते हैं? हाँ बोलो, प्रिपरेशन कैसा चल रहा है एग्जाम का? बोर्ड्स कब है? इंग्लिश का पेपर कब है? मैथ्स का पेपर कब है? कौन सा और क्या क्या डिफिकल्ट जा रहा है? इस बार 90 अबव लाओगे ना? इस पीरियड में माँ बाप खुद तो बहुत टेंशन में होते ही है, लेकिन मन ही मन उनके दिल में चल रहा होता है कि यार हमारा बच्चा कितना प्रेशर, कितना इमोशंस इस वक्त में हैंडल कर रहा है, और वो कैसे कर रहा है, उसका टेंशन इनको और ज़्यादा बढ़ता है। चलिए अब उदाहरण के तौर पे एक ऐसा ले लो कि डाइनिंग टेबल पे बच्चा अपने फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रहा है, और फिर उसी में उसके पापा अचानक से पूछते हैं उसको कि हाँ पढ़ाई कहाँ तक आई है, कितना हुआ है, और मार्क्स कैसे आ रहे हैं। बच्चा चुपचाप से खाना खा रहा होता है और उसके दिल में अचानक से धक 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 पड़ता है, उसको स्ट्रेस आता है। उसी में अगर किसी का कॉल आ जाए ना, रिलेटिव का, जब पूछेगा कि भाई एग्ज़ाम डेट क्या है और पढ़ाई हो चुकी है या नहीं, और ये जो स्ट्रेस है 2 गुना बढ़ जाता है। और यही वो समय है जब आपको समझना होता है कि परीक्षा सिर्फ किताबों की नहीं, बच्चे के मन की भी परीक्षा ले रही है। हेलो एवरीबॉडी, आज का जो वीडियो है वो भारत के हर पेरेंट के लिए मैंने डेडिकेट कर दिया है। अब एग्जाम पीरियड चल रहा है और बच्चों से ज़्यादा जो कंपटीशन है वो पेरेंट्स के दरम्यान है। एक कंपटीशन शब्द बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि बच्चों को जो मेंटली इमोशनली स्ट्रांग है उनको आगे लेके जा सकता है, लेकिन जो बच्चे इमोशनली और मेंटली थोड़ा वीक है, व्हाट अबाउट देम? करीब 2 दशक पहले एक मूवी आई थी, तारे ज़मीन पर। इसने प्रेशर को एक अलग नज़र से देखने को कहा था। कहानी एक ऐसे बच्चे को दिखाती है जो मार्क्स, हैंडराइटिंग और क्लासरूम रूल्स में फिट नहीं बैठता। उसकी स्ट्रगल लेजीनेस या लैक ऑफ एफर्ट नहीं होती, बल्कि उसकी लर्निंग स्टाइल थोड़ी अलग होती है। जैसे जैसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है, बच्चा चुप होता चला जाता है, उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है और उसकी क्रिएटिविटी पूरी तरीके से गायब होने लगती है। फिल्म ये सोचने के लिए हमें मजबूर करती है कि कई बार फेलियर बच्चों का नहीं, बल्कि उसे समझने में हुई कमी का होता है। जैसे बच्चा पहले खुशी खुशी ड्राइंग बनाता था, लेकिन अब कॉपी बंद करके रख देता है और आप सोचते हैं कि वह जिद कर रहा है। या जब आप कहते हो देखो तुम्हारा भाई कितनी जल्दी समझ लेता है, तो बच्चा बाहर से शांत रहता है लेकिन अंदर से टूट जाता है। यह कहानी आपको सिखाती है कि हर खामोशी जिद नहीं होती, कई बार वह हार होती है, और उस हार को डांट नहीं, समझ चाहिए। देखो, अब इस परीक्षा के समय पे आपको सीधा बच्चों के पास जाके ये नहीं पूछना है कि चलो बेटा कितने मार्क्स आ रहे हैं, इतने कम, और फिर फाइनल में कितने मार्क्स आएंगे, फिर अभी इतने कम आ रहे हैं, और कितना पढ़ाई हुआ, बस पढ़ाई पढ़ाई, सारे सवाल पढ़ाई के ऊपर। ऐसा नहीं होता। आप बच्चों के पास जाइए, उनको पूछिए कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, और चाहे आपको उसमें नॉलेज हो या ना हो, आप पूछ तो सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा सब्जेक्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा हार जाता है। जो भी हार जाता है हम अच्छे से अच्छे टीचर के पास जाके उनसे समझ के लेंगे, ख़त्म बात। अगर आप अपने सवाल बदलते हैं तो फिर दबाव अपने आप कम हो जाता है। असफलता डर की तरह नहीं लगती, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनने लगती है। आपकी बातचीत ही तय करती है कि परीक्षा का तनाव बच्चे को तोड़ेगा या संभालेगा। एक उदाहरण लेते हैं। जब बच्चा कहता है कि मुझे गणित से डर लग रहा है, और आप कहते हैं कि अब डरने का समय नहीं है, तो डर और गहरा हो जाता है। लेकिन जब आप बैठकर कहते हैं कि डर लग रहा है ना, तो ठीक है, स्वाभाविक है, कौन सा सवाल सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है बेटा, तो बच्चा पहली बार खुलकर बोलता है। यही फर्क पड़ता है, आपकी आवाज़ बच्चे के लिए दीवार बनती है या फिर सहारा। और जब किसी दिन बच्चे की एग्जाम बहुत हार जाती है, उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सीधा जाके उसको डांटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस एग्जाम में वो स्ट्रगल कर रहा है, उसके जो मार्क्स है उसकी वैल्यू वो डिसाइड नहीं करते। जो एग्जाम होते हैं, उसके जो मार्क्स होते हैं, दैट्स जस्ट वन वे ऑफ गिविंग अ फीडबैक। वो एक हमें एक सीख देती है, ना कि बच्चा कैसा है, बच्चे का कैरेक्टर कैसा है, या फिर बच्चा आगे जाके क्या करेगा। ये सारी चीज़ें एग्जाम के मार्क्स कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते। जब आप शांत रहते हैं, तुलना करने से बचते हैं और दोष नहीं लगाते, तब बच्चा दबाव के बीच भी खुद को सुरक्षित महसूस करता है। जब बच्चा घर आकर कहता है कि पेपर खराब गया, उदाहरण के तौर पे, अगर आप तुरंत कह देना कि मैं जानता था, तो बच्चा खुद को बेकार समझने लगता है। लेकिन अगर आप कहे चलो अभी बताओ कि कहाँ अटका, तो वही बच्चा आंसू पोंछ कर बैठ जाता है और आपको बताने लगता है। आपका शांत रहना बच्चे को यह सिखाता है कि गलती से इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि समझदार बनता है।
आपका सहारा तब महसूस होता है जब घर में डर नहीं होता, जब गलतियों पर चिल्लाहट नहीं होती और जब सवाल सजा जैसे नहीं लगते। परीक्षा के दिनों में सामान्य व्यवहार, सरल बातचीत और भावनात्मक सुरक्षा बच्चे को तनाव से दूर रखने में मदद करती है। जब आप साफ कर देते हैं कि प्यार प्रदर्शन पर निर्भर नहीं करता, तब बच्चा नंबरों से ज़्यादा खुद पर भरोसा करना सीखता है। अब एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। अब घर में अगर बच्चा है 10 क्लास का, 12 क्लास का, बोर्ड एग्जाम देने के लिए सुबह उठता है, हम क्या करते हैं? उसको स्पेशल ट्रीट करवाते हैं। घर में माँ अच्छा खाना पकाती है, जो रेगुलर है उससे अलग, इरेगुलर, उसको स्पेशल फील करवाने के लिए। इनफैक्ट उसको जो है उसके मन में ज़्यादा इनसिक्योरिटी पैदा करता है। उसको लगता है कि भाई आज कुछ स्पेशल है, आज बड़ा एग्ज़ाम है, बड़ा युद्ध है, हमें वो लड़ने जा रहा है। अगर मार्क्स कम आएंगे, अगर वो एग्ज़ाम हमें टफ जाएगी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद है और मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस मैं फुलफिल नहीं करूँगा। माँ ने सुबह 4 बजे उठ के मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए इतना कुछ किया, लेकिन मैं उनके अपेक्षा पे खरा नहीं उतर पा रहा। देखो, बच्चे को ये नहीं चाहिए, बच्चे को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। इनफैक्ट उस दिन आप सामान्य खाना खाओ, आप रेगुलर टाइम पे उठ जाओ और उसको ऐसा प्रतीत होने दो कि आज सब कुछ नॉर्मल है और ऐसा एक स्पेशल दिन आज नहीं है, तभी बच्चा हल्का हल्का महसूस करेगा। देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम कभी भी ये नहीं तय करती कि आपका बच्चा क्या है या फिर भविष्य में क्या होगा। एग्ज़ाम के मार्क्स बस इतना ही दिखाते हैं कि आपके बच्चे को आज तक कितना नॉलेज है, दैट्स इट। और कई बार नतीजे किताबों से नहीं बल्कि घर में की हुई बातचीत से ज़्यादा आते हैं। दोस्तों, अगर आपको कुछ कहना है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।